हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के क्या कार्य हैं, सीबीआई में आप जानना चाहते हो तो कैसे जाएंगे, इस बारे में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सीबीआई भारत की सबसे ताकतवर एक जांच एजेंसी है। हर देश की अपनी जांच एजेंसी होती है, वैसे ही भारत के पास भी सीबीआई है। सीबीआई की देश में आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखा जाए कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच पड़ताल के लिए सीबीआई की जरूरत पड़ी। जब पुलिस पक्षपात करने लगे, ऐसे समझे भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही भ्रष्टाचार करने लगे। प्रवर्तन निदेशालय, लोकायुक्त, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट, रेलवे में ही भ्रष्टाचार जैसे मामले हों जो कि अपने क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था होती है, तो ऐसे मामले की सीबीआई जांच करती है। इसे ऐसे समझे कि पुलिस के ऊपर पुलिस 1941 में स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट का इसका गठन हुआ। इसके अधिकार एवं कार्य 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम डीपीएससी एक्ट से परिभाषित होता है। इस अधिनियम में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख गृह विभाग को हस्ताक्षरित कर दी गई थी और 1963 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अधिकार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो डीपीएससी अधिनियम 1946 की धारा 2 के तहत केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की शक्ति प्राप्त है। हालांकि केंद्र द्वारा रेलवे या राज्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में उनके अनुरोध पर इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत सीबीआई से कर सकता है। इसके अलावा सीबीआई के पास ये पावर कि वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा स्वयं कार्रवाई कर सकता है। जब कोई राज्य केंद्र सरकार से सीबीआई मदद का अनुरोध करता है तो यह आपराधिक मामलों की जांच करती है, नहीं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को किसी अपराध की जांच के लिए निर्देशित करता है, तब सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है। जैसा कि आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार के अनुरोध के बाद फिर कोर्ट के आदेश के बाद जाँच शुरू हुई। सीबीआई जांच बहुत ही कम विशेष मामलों में होती है, आपने देखा होगा। सीबीआई कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ये एक तरह से पुलिस ही है। यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो विदाउट यूनिफॉर्म वाली पुलिस है। सीबीआई के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। गन्स की बात करें वेपन की, तो सीबीआई को सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में गन रखने की इजाज़त होती है, अन्य मामलों में नहीं। शुरुआत में सीबीआई भ्रष्टाचार मामले ही देखती थी, लेकिन अब सीबीआई लगभग सभी मामले देखती है। इसके अलग अलग डिवीज़न हैं। सीबीआई कई डिवीज़न में बटी हुई है। अगर हम बात करें इसके डिवीज़न्स की, डिवीज़न्स ऑफ सीबीआई के पहला डिवीज़न स्पेशल केस डिवीज़न है, दूसरा एंटी करप्शन डिवीज़न जो भ्रष्टाचार को देखता है, तीसरा इकोनॉमिक्स ऑफेंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों को देखता है, चौथा साइबर क्राइम ब्रांच और एक फॉरेंसिक लैब। सीबीआई का अपना खुद का फॉरेंसिक लैब है, एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सीबीआई इतने डिवीजन्स में बटी हुई है। दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं सीबीआई में तो कैसे जाएंगे, हाउ टू ज्वाइन सीबीआई, तो इस बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों, अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के द्वारा आप सीधे एएसपी बनेंगे, नहीं तो एसएससी सीरियल से भी आप सीबीआई में जा सकते हैं। एसएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एसएससी के द्वारा आप एसआई पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में मेंस की लंबाई 165 और वुमेन की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट एसएससी के थ्रू ही जाना चाहते हैं, जो कि यूपीएससी की अपेक्षा आसान होता है। सीबीआई के लिए कोई विशेष मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। वहाँ सीबीआई के लिए कोई विशेष मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों। और लास्ट में बात करें तो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं जिनकी सैलरी हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, लगभग 2,50,000 के करीब सारे भत्ते मिला के। अगर आप सीबीआई के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप CBI.nic.in पर जाके
देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।